जय श्री राम, जय हिंद। तो मैं आज बात करने आ रहा हूँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जो कुछ दिन पहले एलओपी ने की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोट की चोरी कर रहा है बीजेपी के लिए। अब कुछ लोग इन बातों का सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग इन बातों का विरोध कर रहे हैं। बट मेरा सवाल ये है कि क्या इलेक्शन में चोरी हो सकती है वोट की? इलेक्शन कमीशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इतनी वास्ट है, इतनी बड़ी है कि वहाँ पे वोट की चोरी होने का सवाल ही नहीं उठता है। आप खुद देखिए, जब आप किसी पोलिंग बूथ पे जाते हैं, क्या आपको गुंजाइश मिलती है कि कोई वहाँ पे वोट चोरी कर सके? क्या एक भी चीज़ इधर उधर हो? जब इलेक्शन होता है तो सारे अलग ऑर्गेनाइजेशन से लोग आते हैं वहाँ पे। कुछ बैंक से आते हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी से आते हैं, हर जगह से लोगों को लिया जाता है। क्या उनमें से एक भी कोई कांग्रेस या किसी भी अन्य पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा? तीसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन के टाइम पे हर पार्टी का एक पोलिंग ऑफिसर रहता है और वो जाता है वो इलेक्शन कमीशन के पास, जो भी वहाँ पे लोकल ऑन ग्राउंड इलेक्शन जहाँ पे हो रहा है, वो वोटर लिस्ट से लेके ईवीएम्स तक सारी चीज़ें चेक होती हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो चेक नहीं होती। और एक नहीं, सारी पार्टियों के लोग ऐसा करते हैं और सबको मौका दिया जाता है। उस समय क्यों नहीं आवाज़ उठाई गई? आज क्यों उठाई जा रही? एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन के पहले, बिहार चुनाव के पहले क्यों आवाज़ उठाई जा रही है? इसका कोई जवाब दिया जाए। चौथी बात, जिन लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये मिसिंग है या फिर ये फेक हैं, वो लोग निकल के सामने आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई हम इलेक्शन अपने कार्ड के साथ खड़े हुए हैं और हम ये लोग हैं जिन्होंने आपको बताया है कि हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसी तो बात हो रही है। फिर उन्होंने बताया कि एक इंसान का 3-3 जगह नाम है। अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए कि एक यूपी के में गांव में एक लड़का है रहने वाला, वो कॉलेज चला गया पढ़ने के लिए, वो कॉलेज में पढ़ के बैंगलोर चला गया काम करने के लिए। उसका वोटर आईडी उसी यूपी के गांव में बना होगा, बट वो अब गांव आ नहीं सकता है क्योंकि उसका काम है। तब क्या करेगा? वो बैंगलोर में ही वोट देगा। चलिए, अब बैंगलोर में काम करने के बाद उसको कहीं और अच्छी जगह नौकरी मिल गई, वो चला गया पुणे में काम करने के लिए। अब वो पुणे में रह रहा है, अब उसका पुणे में वोटर रजिस्ट्रेशन है। अब मुझे एक बात बताइए, तो क्या उस एक आदमी का जहाँ पे 3 जगह रजिस्ट्रेशन है, तो क्या वो 3 जगह फ्रॉड कर रहा है? अब वो कह रहे हैं कि अब ऐसे लोग हैं जो एक एक बिल्डिंग में 80-80 लोग रहते हैं। अरे भाई, एक एक महीने में भाड़ा चेंज हो जाता है घरों घरों का। जो वहाँ रह रहा है, जो रेंट दे के रह रहा है, वो उसका पक्का मकान नहीं है। मकान मालिक खुद से बोल देता है 1 साल में जाओ। 1 साल में तो हर जगह लोग चेंज कर देते हैं। 1 साल में 1 साल रहते हैं फिर कहीं और चले जाते हैं। ये दिल्ली, नोएडा और हर मेट्रो का सच्चाई है। बट ये बात आपको पता नहीं है क्योंकि आप ग्राउंड से जुड़े कहाँ हैं। आप जितने भी लोग हैं सब ये जानते होंगे कि आपके दोस्त और मित्र जैसे भी बेंगलोर में रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं। किसी का अपना घर नहीं है, और कैसे भी हो पता नहीं है। आज बेंगलोर में रह रहे हैं, कल मुंबई शिफ्ट होना है, तो क्या वो फ्रॉड हो रहा है? कहता हूँ आत्मनिर्भर भारत, लोग बोल रहे हैं कि यार इस पे काम नहीं हो रहा, चाहे मेक इन इंडिया, इन पे काम नहीं हो रहा है। मैं एक बात बताता हूँ, हर एक जो भी स्कीम्स मोदी जी ने लॉन्च की है वो सुपर परफॉर्म कर रही हैं। लोग डिमोनेटाइजेशन के बारे में बोलते हैं, उसका भी फ़ायदा हुआ है देश को। डिमोनेटाइजेशन, हर चीज़ का फ़ायदा हुआ है। जो सबसे अच्छी स्कीम जो मुझे अच्छी लगती है, वो लगती है मुझे आयुष्मान भारत। कितने लोगों का इलाज हुआ है फ्री में और इसका कोई हिसाब नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा है। बिहार पे लोगों को खाना दिया जा रहा है 5 किलो, इसका भी कोई बात नहीं कर रहा है। हर एक चीज़, हर एक वादा जो मोदी जी ने प्रॉमिस किया है वो पूरा किया है। ये बात सही है कि इनको ऐसी बातें होती होंगी क्योंकि इनके टाइम पे तो बूथ ही कैप्चर हो जाता था। बट ये वो राज नहीं है दोस्तों, ये मोदी राज है। यहाँ पे ये बातें नहीं होंगी। ये सुशासन और ये राम राज है। और जो आखिरी बात मैं कहूँगा वो ये है, ये जो बात करते हैं डेमोक्रेसी की, बीजेपी एक मात्र ऐसी पार्टी है इन सारी पार्टियों में जो आज तक इंटरनल इलेक्शंस कंडक्ट करती है।
जो भी बीजेपी का प्रेसिडेंट है वो इंटरनली चुन के आता है, और ये बात अमित शाह ने पार्लियामेंट में भी कही है। और कोई पार्टी है? कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो यहाँ पे इलेक्शन करा रही है इंटरनल, जो लेजिट हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब बाकी आगे बात करेंगे, जैसे ही कुछ और अपडेट्स होगी हम लोग बिल्कुल आगे बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।